ladies and welcome to intermediate coaching classes. So student, recently you have given the 10th board examination. आप लोगों ने अभी 10th का एग्जामिनेशन दिया है. बिहार बोर्ड वाले का रिजल्ट भी आ गया और सीबीएसई वाला का रिजल्ट बचा हुआ. आप लोग 11th में आए हैं, बायोलॉजी चूज किए हैं या फिर मैथ चूज किए हैं, वो मायने नहीं रखता है, पढ़ना मायने रखता है. 10th में होता था कि रटा रटाया चीज पढ़ लेना था. एकदम सिलेबस जो है छोटा जैसा था, जो था लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो हम लोग को एनसीईआरटी के तहत पढ़ना है, एनसीईआरटी को घोर के भी जाना है और उसके तहत ही क्या हम लोग को डीपीपी भी सॉल्व करना है. क्या डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम. आपको क्लास 10th से जब 12th में आए, मतलब इंटरमीडिएट में आए, इसको 11th और 12th जो करते हैं इंटरमीडिएट करते हैं. 10th से जब 11th में आए, एक ब्रिज कोर्स की जरूरत होती है. तो ब्रिज कोर्स अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, अब 11th पढ़ना है डायरेक्ट. कुछ बातें छूट जाती है जो ब्रिज कोर्स में कराई जाती है. जैसे 10th से डायरेक्ट 11th में आने के बाद कुछ ज्यादा गैप हो जाता है. उस गैप को मेंटेन करने के लिए ब्रिज कोर्स लाया जाता है. हम लोग ने ब्रिज कोर्स नहीं किया, कोई बात नहीं है. अब हम लोग को डायरेक्ट 11th पढ़ना है. 11th में क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे, उसकी सिलेबस क्या है वो जानना है, वो सबसे ज्यादा मैंने रखा. आज हम बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं. आपका सन्नी सर आपके साथ है, आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा. आप लोग को डेली क्लास करनी है. आपको क्लास के बाद कुछ क्लास के बाद जैसे क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा, एमसीक्यू दिए जाएंगे. इसको आपको सॉल्व करना है. बिहार बोर्ड में भी एमसीक्यू पूछी जाती है और नीट में तो एमसीक्यू पूछी जाती है. आपको जो एमसीक्यू दिया जाएगा वो नीट लेवल का ही दिया जाएगा, साथ में बिहार बोर्ड लेवल का भी दिया जाएगा. आपको उस चीज को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है. ये जो क्लास है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तथा नीट लेवल के तीनों. आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे हम लोग को पढ़ना कैसे, हम लोग को पढ़ना है कैसे. क्लास 10th में क्या होता था, 1 से 2 घंटा पढ़े और जो भी आके साइंस लिए होंगे जरूर टॉपर्स होंगे. अपने स्कूल में अपने क्लास में जरूर स्कूल टॉप किए होंगे या फिर क्लास टॉप किए होंगे. बहुत सारे अपने प्रखंड के भी टॉपर होंगे. तो सभी टॉपर्स और जिसका ये मार्क्स 70% से ऊपर आया है वो सभी क्या है, टॉपर्स. तो आज हम टॉपर्स की बात नहीं करेंगे, बात ये करेंगे हम लोग को पढ़ना कैसे. पढ़ने के लिए सबसे पहले बात जान लीजिए, हम लोग ने क्लास 10 में क्या किया, पढ़ा उठा गया, जो करना था किया, होमवर्क भी नहीं किया. लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको डेली कंटिन्यूस पढ़ाई करना है. 10th में क्या करते थे, 2 दिन नहीं भी पढ़े तो काम चल जाता था, लेकिन यहाँ आपको डेली करना. वहां पे गैप हो जाने के बाद आप लोग की गैप जो है मेंटेन हो जाती थी. यहाँ अगर आप लोग की क्या होगी, अगर गैप होगी वो गैप मेंटेन नहीं होगी. इस गैप को मेंटेनेंस करने के लिए जो है बहुत दिक्कत होता है. और बैकलॉग, ये जो गैप मेंटेन नहीं होने के कारण, क्योंकि आपकी क्लास डेली होती जाएगी, 4 दिन सप्ताह में क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, 5 सैटरडे संडे. अब ये जो 4 दिन क्लास है इसमें जो छूट गया, मान लीजिए किसी कारण बस आप नहीं पढ़ पाए, इसको सैटरडे और संडे क्या करना है, रिवाइज कर लेना. और रिवाइजिंग जो है क्लास करने के बाद आपको 15 मिनट पहले क्लास करने से पहले और 15 मिनट क्लास करने के बाद करना है. क्या करना है, रिवाइजिंग बिफोर क्लास स्टार्टिंग 15 मिनट रिविजन और आफ्टर क्लास डिस्पर्स 15 मिनट रिविजन. ये फॉर्मूला आपको लगाना है. और क्या करना है, तो देख लीजिए, बिफोर क्लास स्टार्टिंग 15 मिनट रिविजन करना. उसके बाद दूसरा आफ्टर क्लास डिस्पर्स 15 मिनट जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज. क्लास में उतना टाइम पढ़ाया जाएगा कि आपका 15 मिनट में रिविजन, उससे ज्यादा आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ाया जाएगा. और क्लास स्टार्ट होने से पहले कल क्या पढ़ाया गया उस चीज को पढ़ना है.
और उसके बाद हम बताएंगे ही कल क्या क्या हम लोग ने पढ़ा और कल क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो पढ़ा वो पढ़ना है। एनसीईआरटी जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, आपको उसी टाइम पढ़ना है। जो चीज हम पढ़ा दिए उसके बाद, ऐसा नहीं कि आप पहले से पढ़ रहे। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने की जो नियम होती है वो अलग होती है। 10th में जैसे मत तैसे पढ़ लिए, लेकिन 11th में नियम बाय नियम पढ़ना, रूल बाय रूल पढ़ना। तो कैसे पढ़ना है, क्या नोट करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये मायने रखता है। नोट्स में आपके 100% थिंग्स क्या होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए। कोई भी तरह का जो टॉपिक है वो छूटनी नहीं चाहिए। क्या हुआ, पहला 15 मिनट पढ़ना है क्लास से पहले और 15 मिनट क्लास के बाद। आर यू गेटिंग? आप लोग को समझ में आ गया, चमक गया दिमाग में? 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। दूसरा बात, आप लोग को क्या करना है, स्टडी कंटिन्यूअस करना है। क्या करना है, स्टडी कंटिन्यूअस करना है। स्टडी कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस स्टडी करना, डेली बाय डेली करना। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, कल चले गए, कल दोस्तों के साथ घूमने चले गए, परसों डेटिंग पे चले गए, फिर सेटिंग कर लिए। ये सब कुछ नहीं करना। आप लोग क्या करना, डेली पढ़ना। अच्छा बात है घूमने भी जाना, अच्छी बात है, माइंड की रिफ्रेशमेंट होती है। लेकिन आज घूमने गए, कल डेटिंग पे गए, परसों सेटिंग किए, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग के लिए 2 ईयर्स है बहुत ही वैल्यूएबल। क्योंकि 12th के बाद जो होती है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 11th 12th ही पढ़ाया जाता है। और आप नीट लेवल की बात कर रहे हैं, 11th 12th ही नेसेसरी है नीट लेवल में। 11th की जो क्या है कोर्स है वो बहुत ही फास्ट है। 11th की कोर्स बहुत ही फास्ट है, समझ रहे हैं? 11th की कोर्स क्या है, बहुत ही फास्ट है 12th के कंपेरिजन में। 9th और 11th डेली करता है। 9th में जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पे क्या है वो चैप्टर है। 9th में जो हम लोग ने क्या पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पे वो चैप्टर है। 9th में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, 9th में हम लोग पढ़े थे डाइवर्सिटी के बारे में। इसी में पढ़े थे किस प्रकार से होता है एनिमल किंगडम, टेक्सोनॉमी के बारे में। अब इसमें यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 10th में लाइफ प्रोसेस है, इसकी ही पार्ट जो है एनिमल फिजियोलॉजी में है, डाइजेशन सब इसमें 11th में आ गया। 10th की लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड 11th में आ गया। तो 11th में टोटल 22 चैप्टर्स, इसमें टोटल 22 चैप्टर्स। 22 चैप्टर्स में आप लोग को 22 पढ़ना है। कुछ कुछ सिलेबस जो है सीबीएसई के द्वारा क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। हम लोग वो भी पढ़ेंगे, रिड्यूस किया हुआ सिलेबस भी हम लोग को पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड हम लोग का पहला चैप्टर है, लेकिन हम लोग को लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड से पहले हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो डाइवर्सिटी पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। और सेल के बारे में पढ़ने से पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल की स्ट्रक्चर ये सब जान लेंगे, बेसिक जो होती है। और बेसिक जानने से पहले पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, कितना घंटा पढ़ना है, वो कौन सी सोर्स से पढ़ना है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए। तो ये हो गया स्टडी कंटिन्यूअस करना है। चौथा बात जो गलती नहीं करना, क्या, डेटिंग, वेटिंग और सेटिंग, ये 3 चीज नहीं करना। डेटिंग, वेटिंग और सेटिंग, ये 3 चीज नहीं करना। डेटिंग बोले तो कहीं घूमने नहीं जाना है। वेटिंग बोले तो मैसेज का वेटिंग नहीं करना है। वेटिंग में क्या करना है, मैसेज का वेटिंग नहीं करना है। किस पे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सब जो सोशल मीडिया आती है उस पे आपको वेटिंग नहीं करना। और सेटिंग तो करने नहीं, सेटिंग फोन में आप सेटिंग कीजिए, बाहरी दुनिया में आप लोग को सेटिंग नहीं करना। सेटिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, सबके दिमाग में चमक रहा होगा सेटिंग। अरे वाह, इससे सेटिंग करना है, वहां जाना है, ये सभी चीज आप लोग को क्या करना है, नहीं करना है। DWS, डेटिंग, वेटिंग एंड सेटिंग, समझ रहे हैं? डेटिंग, वेटिंग एंड सेटिंग, ये चीज नहीं करना है। क्योंकि हम लोग के गार्जियन के द्वारा क्या कहा जाता था, ये बाबू तुम 10th कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th के बाद और लोड बढ़ता है, 11th 12th, 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन,
सब लाइफ में पढ़ना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम पढ़ना होगा। डॉक्टर की जो लाइफ होती है वो उसमें लाइफ टाइम पढ़ना ही होता है। आज कुछ नया मेडिसिन डिस्कवर हुआ, कर ये हुआ, कर कोरोना नया बीमारी निकला, कोरोना का नया नया वेरिएंट भी डेली आ रहा है। तो इस चीज को तो डॉक्टर को पढ़ना ही पड़ता है। तो आप नीट के हैं, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सिटिंग आवर। फिफ्थ में क्या है, आपको सिटिंग आवर इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज सिटिंग आवर। सिटिंग आवर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। सिटिंग आवर बोले तो आप 1 घंटा तक अपने चेयर पे नहीं बैठ पाते, लेकिन आपको अब कितना घंटा बैठना है, 1.5 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है। उसके बाद ही आपको चेयर पर से उठना है। मीन्स आपकी क्लास जब तक खत्म नहीं होगी आपको क्लास छोड़ के नहीं उठना। ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डेड है तो बाद में देख लेंगे, वो ठीक नहीं होगा। और हो सके हम वीडियो प्राइवेट भी कर देंगे, इस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, मेरा टेंशन है। लेकिन आपको वीडियो जो है क्लास के साथ ही साथ है, ये चीज जो होती है। उसके बाद होता है डाउट। डाउट कैसे पूछे सर, डाउट आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर संडे को इवेंट पे लाइव डाउट क्लासेस, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। ये हो गया। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं डाउट, अब आपको जवाब देंगे, कमेंट में लिख दीजिए, वो भी जवाब देंगे। डाउट हो गया आपका। डाउट ऐसे कोशिश करेंगे कि आप लोग की कोई डाउट ना हो, डाउट हो। अब देखिए सोर्स क्या है, पढ़ने का सोर्स क्या है। पढ़ना तो सही है, सब पढ़ते हैं, सोर्स क्या है, क्या चीज आप लोग को पढ़ना है। सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज इस चीज के लिए, नीट के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, बायोलॉजी में। नीट के लिए आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। इसका एक ही सोर्स है बाबू, क्या है, NCERT टेक्स्ट, NCERT टेक्स्ट। इससे बाहर आप लोग को क्या करना है, नहीं पढ़ना। NCERT टेक्स्ट बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है नीट लेवल तक में। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, आपको NCERT जो है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नीट लेवल में जो है सभी बोर्ड को देख के कंपेयर करके जो है बनाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप 12th किए महाराष्ट्र बोर्ड से तो आपको नीट में जो है क्वेश्चन नहीं है। ये चीज आप लोग जो है गलत माइंड से निकाल दीजिए कि सर नीट का पढ़ा रहे हैं तो हमारे बोर्ड में नहीं पूछ रहे हैं। आपकी कॉन्सेप्ट जो होंगी वो आपकी बोर्ड के तहत ही होगी, और क्वेश्चन जो होंगी वो नीट लेवल की। आपकी अगर जैसे एग्जाम होने वाली है, इस एग्जाम के तहत आपकी वैसी क्लास लाई जाएगी जिससे आपकी एग्जाम अच्छी जाए। इस चीज के लिए आप लोग बेफिक्र रहे, आप बस पढ़ते जाइए, हम लोग के साथ जुड़े। अब देखिए NCERT टेक्स्ट बुक, बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी आता होगा सर NCERT के अलावा क्या पढ़े। NCERT चलिए पढ़ रही है, NCERT के अलावा हम क्या पढ़े। NCERT के अलावा हम लोग को और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होते हैं सब NCERT से आते हैं। NCERT बहुत ही अच्छा बुक है। जैसे सोचता है कि नॉलेज बढ़ाए, तो बाबू नॉलेज नहीं बढ़ाना है, नीट क्रैक करना है। नॉलेज बढ़ाने के लिए अभी लाइव 9th में नॉलेज नहीं बढ़ाए, जितना सा पढ़े उतना टाइम, मतलब समय समय जितना का जरूरी है उतना टाइम ले तो बेटर है। अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपके पेट में क्या बना हुआ है, गैस बना हुआ है, जिससे आप क्या देते हैं, धूम देते रहते हैं। उस गैस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, इनो पीते हैं। अगर आपको वो गैस नहीं है, अगर इनो आपने एक से ज्यादा 4-5 इनो पी लिया, आपका क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा। क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो इस लूज मोशन को नहीं करना है, आपको क्या करना है,
गैस से बचना है अमाउंट में ही लेंगे ना। दवाई को अगर आपका बुखार हुआ, फीवर हुआ, पैरासीटामोल एक लेना है, आप ले रहे 4, तो आपको उससे जो है क्या होगा, जल्दी बुखार ठीक नहीं हो जाएगा, बहुत फास्ट वर्क नहीं करेगा वो, लेकिन आपकी जो तबीयत और खराब हो जाएगी। इस चीज को आप लोग को देखना। अब देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आपको सूजेज लगानी है, सूजेज आपको लगानी है, टॉपिक वाइज जो सूजेज दी जाएगी, सूजेज की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वो लगानी है टॉपिक वाइज। दूसरा बात, आपको सूजेज की पीडीएफ जो दी जाएगी, सूजेज की पीडीएफ, उसको आपको कॉपी में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है। उसके बाद क्या, नोट्स जो है, नोट आपको क्लास में ही बनाना, नोट्स क्लास में ही बनाना है, क्लास में ही बनाना है, बनाना है, क्लास में ही बनाना है। अब ये बनाना वाला बनाना नहीं समझ लीजिएगा, बनाना है क्लास में। आप नोट्स साथ में बनाते जाएंगे तो आप लोग क्या होगी, बैकलॉग क्रिएट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बैठ गए लिखने के लिए और बैठे रह गए बस। क्लास आपको जब भी करना है तो क्या करना है, आपको साथ में नोट्स बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ये 2 चीज इसेंशियल है। पेन, पेंसिल, रबर कटर, शार्पनर और इरेजर ये होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, हाइलाइटर होनी चाहिए। ये 3 चीज 4 चीज होनी चाहिए। ये क्या इसेंशियल होनी है। आप जब भी पढ़े तो टेबल कुर्सी पर पढ़े, कोशिश करें, क्योंकि टेबल कुर्सी बैठने के बाद आपको क्या होती है, नींद नहीं लगती। क्योंकि पढ़ने से पहले, पढ़ने जैसे बैठिएगा नींद नहीं लगेगा, पढ़ने से पहले आपको क्या होगा, नींद नहीं लगेगा। जैसे आप पढ़ने किताब खोल के बैठ जाइए, क्या आने लगता है, नींद आने लगता है बबुआ, क्या आने लगता है, नींद आने लगता है। वही अगर आप स्टडी टेबल और चेयर पे बैठते हैं तो आपको क्या आती है, नींद नहीं आती। वही सिटिंग आवर को आपको इंक्रीज करना है, तो सिटिंग आवर इसीलिए बोले सिटिंग आवर इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं तकिया ले लिए लेट गए, लो तकिया लेके लेट गए और पढ़ने बैठ गए, उससे आपको क्या होगा, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा। ये चीज आपको देखिए ध्यान में रख के पढ़ना है। दूसरा बात, आप अपना वाटर बोतल साथ में लेके बैठे। आपके माइंड में पढ़ने के अलावा दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जो है प्राइमरी थिंग्स होनी चाहिए और सब जो है सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। आप अब पढ़ाई को मैनेज नहीं करें, ये नहीं इतना घंटा ये पढ़े वो पढ़े, पढ़ाई को आपको मैनेज नहीं करना। मैनेज किस चीज को करना है, आपको लाइफ को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है, लाइफ। पढ़ाई को मैनेज कीजिएगा तो आपको पढ़ाई मैनेज कर लेगी, मतलब आपसे पढ़ाई मैनेज कर ले कि हमको इसके यहाँ पे नहीं जाना, मार्क्स इसके यहाँ पे नहीं आना, आपके सिलेक्शन नहीं होगी, फिर आप अगर कोई दोस्त कॉल करता है किस टाइम में, पढ़ने टाइम में, यार क्या कर रहा है, उसमें ये नहीं बोलना है कि हम पढ़ रहे हैं, ये बोलिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो आपके मजाक हो रहा है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। क्या, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हम लोग के 11th के टेक्स्ट बुक में है। क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले दीजिए हेडिंग बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इसका देना है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इसमें हम लोग को पढ़ना है लाइफ ओरिजिन कैसे हुआ। इसको आप क्या कीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल को हाईलाइट कर दीजिए। फिर हेडिंग दीजिए क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुआ। पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, तब ना पता चलेगा कि लाइफ ओरिजिनेट पहले कैसे हुआ, कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो ये बहुत ये डिफिकल्ट सवाल है। क्या है, डिफिकल्ट सवाल है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा। तो इसमें क्या करना है,
अगर आपसे ये सवाल कोई पूछे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, आपको क्या करना है, उनसे आप पूछिए कि डिड यू बिलीव इन गॉड, आप भगवान पे विश्वास करते हैं? अगर वो यस बोले तो बोलिए कि मुर्गी पहले आया। क्या मुर्गी पहले आया? भगवान ने क्या किया है, मुर्गी पहले बना दिया। अगर वो बोलेगा नो, तो अब फिर पूछिएगा डिड यू बिलीव इन साइंस, अगर बोला यस, आपको क्या बोलना है कि पहले अंडा आया। तो कैसे आया अंडा वो जानेंगे। अंडा रियलिटी में साइंस ने प्रूव किया कि सबसे पहले अंडा आया। तो कैसे आया, उससे पहले आप ये जवाब दीजिए, लाइफ ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले कहाँ पे, पानी में या लैंड पे? पानी में या लैंड पर? कहाँ पे हुआ, लैंड पर या वाटर में? लैंड या वाटर? कहाँ हुआ, लैंड या वाटर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाटर में होगा। वाटर में सबसे पहले क्या हुआ, सेल की ओरिजिनेशन हुई। चाहे वो क्या हुआ, सेल की ओरिजिनेशन हुई, धीरे धीरे सेल क्या हुआ, इवॉल्व किया। क्या हुआ, सेल इवॉल्व किया। अब देखिए अंडा आया तो वो पहले लाइफ जो है सेल इवॉल्व हुआ किसमें, वाटर में। तो लिखिए पहला, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ओरिजिनेटेड इन वाटर, ओरिजिनेटेड इन वाटर। दूसरा में लिखिए फर्स्ट सेल इवॉल्व इन वाटर। ये दो चीज लिखिए, क्या, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, फर्स्ट सेल इवॉल्व इन वाटर। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड फर्स्ट सेल इवॉल्व इन वाटर। अगर लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है वाटर में तो फर्स्ट सेल भी कहाँ बनेगा, वाटर में बनेगा। अब देखिए आप लोग के मन में क्या क्वेश्चन आता होगा, सेल, सेल कहते क्यों किसे? सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है। 9 में भी सेल है, जिसमें रोबोट हुक, जो क्या है, रोबोट हुक ने क्या किया है, सेल की इन्वेंशन की है, डिस्कवरी की है। इन्वेंशन नहीं किया है, डिस्कवरी किया है। सेल की इन्वेंशन की ही नहीं जा सकती थी। सेल की जो बनाई गई है, ओरिजिनेट हुई है, बहुत सारे रिएक्शंस के बाद हुई है। सेल की डिस्कवरी रोबोट हुक के द्वारा की गई थी, जिसमें कि कॉर्क सेल को देखा गया था और उसमें क्या था, हनी बी के तरह चेम्बर था। तो लिखेंगे सेल इज अ चैम्बर, सेल लीजिए, उसके बाद लिखिए सेल इज ए चैम्बर। सेल क्या है, चैम्बर है, एक चैम्बर है। व्हाट इज सेल, सेल इज अ चैम्बर। सेल क्या था, चैम्बर था। चैम्बर बोले तो कंपार्टमेंट, जिसमें रहता है, कंपार्टमेंट। इनसाइड सेल, चौथा पॉइंट लिखेंगे। सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुआ करती हैं, जिससे बहुत सारे नया नया सेल बनाया जाएगा। तो उस चीज को भी जानेंगे। तो इनसाइड क्या लिखेंगे, इनसाइड सेल, सम इनसाइड सेल some chemical reaction are occurring which is separated from outer environment by membrane, from outer environment by membrane। किससे सेपरेट होता है, आउटर एनवायरनमेंट में, मेम्ब्रेन से। क्या किया जाता है, सेल को सेपरेट किया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, अपने 9 में पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन। आपकी जो है 9 और 10 अगर कोरोना काल में बीती है, अगर क्या बीती है,
कोरोना काल में बीती है तो आप लोगों ने 9 और 10 अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, सब ऊपर ऊपर चले गया होगा ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन का नया जमाना आया था, सब चीज़ ऑनलाइन होता था। जूम पे क्लास क्या कराई जाती थी, तो जूम पे कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ बातें नहीं समझ में आती थी। आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज क्लास यहीं तक रहने दीजिए, आप इसकी थोड़ी थोड़ी स्टडी करके आएंगे, इससे एनसीईआरटी से सेल की जो है आप रीडिंग दे के आएंगे। कोशिश करेंगे आप नोट्स क्लास में ही बनाएं और जितना बात बताएं उस चीज़ को ध्यान में रखना है। सीटिंग आवर को इंक्रीज करना है और बिफोर क्लास 15 मिनट रिवीजन और आफ्टर क्लास 15 मिनट रिवीजन। उसके बाद DWS नहीं करना है, डेटिंग वेटिंग एंड सेटिंग नहीं करना है। क्या डेटिंग वेटिंग एंड सेटिंग नहीं करना है। तो थैंक यू।